अरे ऐसे दामोदर 500 आए चले गए। दामोदर में दम हो तो आ जाए, मूर्ति तो छोड़ो, वो हाईकोर्ट ही आ जाए साला। एक मानसिक तो सुनो, जैसे ग्वालियर का एक वकील है जो बाबा साहब का अपमान करता है, उसकी हैसियत नहीं, उसकी औकात नहीं। अभी बोल रहा था दामोदर यादव आके दिखाए हाईकोर्ट में। दामोदर यादव को चुनौती देगा तो हाईकोर्ट तो छोड़, तेरे घर पे भी आ जाएगा और तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नमस्कार साथियों। तो साथियों, एक कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ को कहीं भी गाड़ दो लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और ये कहावत ग्वालियर के एडवोकेट अनिल मिश्रा पर फिट बैठती है, क्योंकि वो काम कुछ ऐसे ही कर रहा है। आपको पता होगा ग्वालियर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। उसको करीब करीब 2 से 3 महीने हो चुके हैं। इसके जो रास्ते में आ रहे हैं वो है एडवोकेट अनिल मिश्रा, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर के हाई कोर्ट में लगनी थी, लेकिन कुछ इन मनुवादी लोगों के द्वारा वहां पर अड़चन डाली गई, जिसकी वजह से ये मूर्ति अभी तक नहीं लगी है। और इसका विवाद चलता ही चला जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई सारे आंदोलन हो गए, कई सारी रैलियां हो गई, लेकिन मेन बात यह है कि इसको लगवाने की जिम्मेदारी किसने उठाई पता है आपको? भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्होंने ठान लिया है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को ग्वालियर के हाईकोर्ट में लगा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक मामला हुआ कि वहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले को जलाने की बात कर रहे थे और कई सारी चीजें हुई। उसके बीच में एडवोकेट अनिल मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। तभी मैंने वो कहावत कही थी कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी टेढ़ी कहीं भी गाड़ दो लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वही ये चीजें कर रहे हैं। मतलब इनको कितना भी कुछ भी कह लो, पुलिस में भेज दो, थाने में भेज दो, लेकिन ये करेंगे वही जो इनको लग रहा है। मतलब फिर भी इनको कुछ होना जाना है नहीं, फिर भी ये चीजें करते आ रहे हैं। अभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के मंडल दामोदर यादव ने एक बयान दिया था कि हम 14 अप्रैल से पहले, अगर मध्य प्रदेश में मोहनलाल की सरकार है, अगर उन्होंने ये मूर्ति लगवाने का काम नहीं किया तो 14 अप्रैल को हम खुद स्वयं जाएंगे और मूर्ति को लगाने का काम करेंगे। और आपको पता है इस समय अनिल मिश्रा पेरोल पर है। मतलब वो ऐसे बयान देगा तो फिर से जेल जा सकता है। फिर भी उसके बावजूद भी वो बयान दे रहा है कि कोई भी दामोदर यादव हो, मतलब कह रहा है कि सामने तो आ, मूर्ति की तो बात की बात, खुद स्वयं सामने आ जाए वही बहुत है। जरा देखिए ये वीडियो। अरे ऐसे दामोदर 500 आए चले गए। दामोदर में दम हो तो आ जाए, मूर्ति तो छोड़ो, वो हाईकोर्ट ही आ जाए साला। एक मानसिक और फिर दोबारा से दामोदर यादव ने अपना पक्ष रखते हुए भी उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि दामोदर यादव का सामना हर कोई नहीं कर सकता और अनिल मिश्रा तो एक छोटी मोटी चीज है। जरा उनकी भी वीडियो। तो सुनो, जैसे ग्वालियर का एक वकील है जो बाबा साहब का अपमान करता है, उसकी हैसियत नहीं, उसकी औकात नहीं। अभी बोल रहा था दामोदर यादव आके दिखाए हाईकोर्ट में। दामोदर यादव को चुनौती देगा तो हाईकोर्ट तो छोड़, तेरे घर पे भी आ जाएगा और तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तेरे जैसे पिल्लों की हैसियत नहीं, औकात नहीं कि दामोदर यादव, अंबेडकरवादी दामोदर मंडल को तू चुनौती दे। हमारे कार्यकर्ता साथी जाएंगे और तुझे सुधारने का काम कर देंगे, लेकिन मेरे बंधुओं, एक विषय बहुत गंभीर होता जा रहा है। 5-6 दिनों से आप देख रहे होंगे कि ग्वालियर में के हाई कोर्ट के अंदर भारतीय संविधान के रचयिता और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। कभी बात होती है कि जबलपुर कोर्ट के अंदर वो मामला सुलझेगा, वहां पंचायत होगी। मैं फिर उसकी प्रतीक्षा करता रहा। मैंने सोचा क्योंकि मामला कोर्ट का है और कोर्ट परिसर का है, तो इस विषय में जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तब तक पढ़ने की जरूरत राजनीतिक लोगों को नहीं है। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ये मुद्दा राजनीति से ही प्रेरित होकर मुझे दिखाई दे रहा है और इसके अंदर जो विरोध हो रहा है वो भी राजनीति से छुपा हुआ, राजनीति से प्रेरित विरोध है। मैं ये मानता हूं और मैं ये निवेदन करना चाहता हूं उन वकीलों से, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे किसी भी वर्ग के हमारे साथी हो, कि आप किसकी प्रतिमा के लिए मना कर रहे हो और किस जगह मना कर रहे हो। कोर्ट किसके संविधान से चलता है, किस किताब से कोर्ट चलता है? हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो इस्लाम का कुरान हो और चाहे कोई भी ग्रंथ हो, उनसे तो कोर्ट नहीं चलता। कोर्ट किससे चलता है? कोर्ट चलता है भारतीय संविधान से।
और जब संविधान से चलता है तो संविधान रचयिता की प्रतिमा लगाने पे विरोध क्यों? किस मानसिकता के तहत विरोध कर रहे हैं? किस सोच से कर रहे हैं? जिन बाबा साहब को पूरी दुनिया इस देश का गौरव मानती है, अपने भारत देश का गौरव मानती है, और हम भारत देश के अंदर उनकी प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। सुन लीजिए। और साथियों, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगी तो इस पर बहुत बड़ा बवाल होता ही चला जाएगा। तो मैं चाहता हूं वहां मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहनलाल यादव से कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को, मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने का काम करें, अन्यथा ये मामला बहुत आपके हाथों से भी निकल जाएगा और आने वाले टाइम पर आपकी सरकार, आपका जो पद होगा वो भी हाथों से निकल जाएगा। तो बस इतना ही है कि आप ये कार्य जल्दी ही कर दें। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी आपको वीडियो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।